और ये है किचन के बाहर का नज़ारा। ये है कुछ नज़ारा ऐसा। सो रात का 1:30 बज रहा है और आज है 1 दिसंबर और जब इस एयरपोर्ट पे हम आए थे तो 30 दिसंबर था और अभी है 1 दिसंबर। ऑब्वियसली रात के 12 बजे के बाद 1 दिसंबर हो गया, हम चेक इन भी हो गया, हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया है और हम इस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। जैसे कि टाइटल देख के आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये जो मेरा जो ट्रिप होने वाला है और सीरीज़ होने वाला है ये इंडिया से कज़ाकिस्तान का होने वाला है। और ये जो ट्रिप है मतलब एज ए इंडियन बहुत बजट में होने वाला है। बजट में आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प नहीं लगा है तो कज़ाकिस्तान एक बेस्ट कंट्री है अपना पासपोर्ट का फीता काटने के लिए। मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये में ना ये आपका इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। बट एक प्रॉब्लम है, फ्लाइट सस्ती है बट जो लगेज का है ना, लगेज का एक छोटा सा इशू है। वो इशू मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रूम में। और रही बात लगेज की तो इस एयरलाइंस की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी अलग है। तो दैट्स वाई हम अपने साथ ये छोटी सी ये वेट स्केल, वेट मापने वाली जो मशीन है, वेट स्केल हम अपने साथ रखे हैं। और ये हमारा बॉडी बिल्डर इसे उठा रहा है। कितना किलो का है भाई? 20 किलो का है ये। हैंडबैग 5 किलो तक आप ले जा सकते हैं। 5 किलो के ऊपर ले गए तो फिर से आपको वापस से डॉलर पे करना पड़ेगा। सो हम क्या किए, अपने साथ एक ये वेटिंग स्केल अपने साथ लाए। सो अलग से हम लोगों को $100 पे करना पड़ा, जो थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। बट एनीवे जब जाना है तो जाना ही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता है इधर, हो रहा है। तो फाइनली हम अलमाती एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और अलमाती एयरपोर्ट एक्चुअली मैं जैसा सोचा था उतना बड़ा भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, मतलब टेम्परेचर यहाँ का मतलब काफ़ी ठंड है। 2 डिग्री के आसपास या 1 डिग्री के आसपास में ऐसा ही होगा। और एयरपोर्ट पे हमारा सारा इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। और इमिग्रेशन में ना एकदम बहुत एकदम मतलब बटर स्मूथ था, बिल्कुल कुछ पूछा ही नहीं, बस पासपोर्ट लिया और स्टैम्प कर दिया। और हम फाइनली हम अराइवल जोन में आ चुके हैं। और मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा काफ़ी हम टायर्ड है, क्योंकि हमारा जो फ्लाइट था वो 2:30 बजे था और यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट 7 बज गया है। और अभी हमारे पास 2-3 काम है जो हमें एयरपोर्ट पे करना है। रुक जाए। तो अभी हमारे पास 2-3 काम है जो हमें निपटाना है। जैसे सबसे पहले हमें करेंसी एक्सचेंज करवाना है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज हम करवाएंगे तभी हम सिम कार्ड खरीद पाएंगे। सिम कार्ड के लिए मैं भी गया था तो एयरपोर्ट पे ना एक ऑप्शन है 6000 टेंगे, मतलब 6000 टेंगे आप दीजिएगा तो वो ऑलमोस्ट हमारे इंडियन रुपीज़ में 1200 रुपये के आसपास पड़ता है, जिसमें आपको 1 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा मिलेगा 1 महीने के लिए। ये कुछ $25 है जिसे हम अभी एक्सचेंज करवाएंगे। और $25 में मेरे ख्याल से सिम कार्ड भी हो जाएगा और टैक्सी से हम अपने होटल भी पहुंच जाएंगे। बाकी मैं सिटी में जाके करूँगा। सो फाइनली करेंसी हम लोगों ने एक्सचेंज करवा लिया है। रेट जो है वो बहुत गंदा मिला है। एक और विदेशी नोट को हाथ लगाते हो, ऐसे कपड़े से मैच कर रहे हैं। सो भाई फाइनली हम एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ठंड है। और हम लोगों ने एक काम किया है, वो जो सिम कार्ड खरीदा था उससे तो यांडेक्स एक ऐप है यांडेक्स गो,
सो Yandex Go को हम इंस्टॉल कर लिए हैं और हमारी जो गाड़ी है वो आ रही है और उस गाड़ी से हम अपने जाएंगे अपने एक अपार्टमेंट। हाँ जी, हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया है, उसका मैं टूर बाद में करवाऊँगा। कपड़ा निकाल, कुछ पहन ले, ठंडा है। अरे वहाँ पे जाके पहनेंगे, यहाँ निकालेंगे। सो Yandex पे हमने जो गाड़ी बुक की है वो आ भी चुकी है। एक्चुअली हम लोग 5 लोग हैं तो वो मिनी वाले में आएगा नहीं, 5 सीटर वाले में, तो हम लोगों ने वो बड़ी वाली बुक की है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अलमाती का एयरपोर्ट, ये पीछे देख सकते हैं अलमाती। और इस गाड़ी को हम लोगों ने बुक करी है। अरे नहीं, टाइम नहीं है निकल। एक्चुअली यहाँ ना थोड़ा बारिश का सीन बन गया है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है मेरे बॉडी पे। अगर टेम्परेचर 0 के नीचे रहता तो आई थिंक यही स्नोफॉल होता है, बट स्नोफॉल नहीं हो रहा है। बट हाँ, रेन का एक मिक्सचर ज़रूर आ रहा है, बारिश का एक सीन बन गया है यहाँ पे। सो भाई, कजाकिस्तान का हमारा ये सबसे पहला टैक्सी है, कजाक। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ड्राइविंग होती है। Kazakhstan. What's this? Dверь? No. नो No. ओके 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 ओके, Oh no, No. got it. तो छूना मत। Не открывается. okay. दा Блокировка, блок. Block, yeah, got it. दा Магазин. सो फाइनली हम अपने अपार्टमेंट के आसपास में पहुंच गए हैं। यहीं कहीं हमारा अपार्टमेंट है और ये अंकल जी कुछ रसियन में बोल रहे हैं। मैं जाऊँ क्या साथ में? हाँ। चेंज दा किसका ये? प्रवीण, पकड़ इसको। Сейчас. मैं change Надо. आ रहा हूँ। Давай. पूरा दे दिया। जारी है भाई मेरे हाँ? पास। खुला लाएगा ना। तो साथ में जा कोई। इसी जा रहे थे। सो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का नज़ारा। Wait, we will bring it down. सो अभी चेक इन नहीं किए अपने होटल में, क्योंकि हमारे जो होटल है मतलब अपार्टमेंट है वहाँ पे जो चेक इन टाइम है वो दोपहर का 2 बजे है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कजाकिस्तानी टेंगे था वो टेंगे ख़त्म हो गया है, तो अपने पास US डॉलर है, तो उस US डॉलर को हम टेंगे में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो जब हम बाहर में ऐसे ढूंढ रहे थे ना, तो यहाँ पे कुछ कजाकिस्तान के स्टूडेंट्स मिल गए हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। से हाय। Hello. ये 3-4 लोग हैं ब्रो। Hello. Oh, my friend. Hello. तो ये लोग हमारे Welcome to Kazakhstan. अगेन से Welcome to Kazakhstan. ग्रेट। सो हम जब US डॉलर को एक्सचेंज कराने के लिए जब घूम रहे तो इनको लगा कि हम शायद परेशान है, कुछ ढूंढ रहे, तो ये खुद ही हमारा हेल्प कर रहे हैं। हमारे बीच तो कन्वर्सेशन तो हो रही है, बट लैंग्वेज के प्रॉब्लम के कारण हम कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये लास्ट में डिसाइड किया कि चलो हम ही दिखा देते हैं। तो ये हमें ले जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। Blogger. Yo, blogger. या यूट्यूब। हम भी आएंगे। सी यू गाइस। ए भाई, मैं भी आऊँगा। मेरे को भी आना है यार। सो फाइनली 2-3 घंटे के मशक्कत के बाद, 2-3 घंटे नहीं, आई थिंक 4-5 घंटे के मशक्कत के बाद हम अपने अपार्टमेंट आ ही जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया अलमाती में हम लोगों ने एक अपार्टमेंट बुक करी है। और उस अपार्टमेंट, जैसे हम नॉर्मली हमेशा क्या करते हैं, BNB रहते हैं, वो भी एक तरह का अपार्टमेंट रहता है, होटल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। बट इस बार अकेला नहीं आया हूँ, अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, तो इस बार हम करके प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लाया और अपार्टमेंट बुक करी है। वो अपार्टमेंट दिखता कैसे है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये अपार्टमेंट अलमाटी का ये अपार्टमेंट है। 2 वॉशरूम है, एक ये अंदर से कोई है भी, और एक ये है किचन। ये किचन, और ये है किचन के बाहर का नज़ारा। बाहर का नज़ारा मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये है कुछ नज़ारा ऐसा।
और ये है बाहर का नज़ारा और ये है हमारा किचन। किचन कुछ ऐसा दिखता है। और एक्चुअली हम बाहर से क्या किए ना, ये कुछ अंडे, ब्रेड और कुछ और भी कुछ सामान लाए हैं। यहीं पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता भी बना लेंगे। और मैं दूसरा रूम भी दिखाता हूँ। ये है दूसरा रूम हमारा। और मैं बारी बारी से मिलवाता हूँ मैं किन लोगों के साथ आया हूँ। ये है हमारे परम मित्र, हमारे स्कूल फ्रेंड। भाई नाम बता दो। शिव। और ये हमारे दूसरे परम मित्र अकाउंटेंट। जैसे कि देख सकते हैं ये भाई हिसाब डॉलर में हो रहा है, टेंगे में हो रहा है। पर ऐसा ग्रुप में होना जरूरी है, सबको अपना अपना उसको क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी ये ग्रुप के एक्सपेंसेस में ही लगे हुए हैं। नाम बता दो भाई। मेरा नाम आशीष है और भूल गया था क्या? अलमाती में आज हमारा पहला दिन है। सो फाइनली हम लोगों ने अपार्टमेंट में चेक इन कर लिया है और हम लोगों ने 2 दिन का रेंट दे दिया और एक 10,000 एडवांस दिया है फॉर द टाइम बिंग। लंच हमने कर लिया, करेंसी एक्सचेंज करा लिया। अब हमें बस खाना बनाना है और खा के थोड़ा रेस्ट करना है। ओके ओके ओके। अब हम तीसरे परम मित्र से मिलाते हैं। भाई नाम बता दो। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्णनाथ जगन्नाथ हम प्रेम आनंदी। ये क्या हुई? ये क्या हुई? मेरा नाम है विक्की। विकी। और ये हमारे चौथे परम मित्र। हाय, नंदलाल भारद्वाज। ये चल रहा है अभी। ये अपने काम में लगे हुए ट्रेडिंग में। कितना प्रॉफिट बनाया भाई? कितना छापा? नहीं अभी तो आए, अभी बड़ा बड़ा कैंडल। भाई कितना प्रॉफिट बनाया है? वही 25,000 26,000 हो रहा है। तो 25-26 हजार हो गया। बोला वही 25-26 हजार जो भी हो। सोने का क्या व्यवस्था है? ये जो अपार्टमेंट है ना, इस अपार्टमेंट में 6 लोग सो सकते हैं। तो जब हम रूम में चेक इन किए, मतलब रूम में जब हम घुसे तो मैंने देखा 2 सोफा है और एक बेड है। बेड पे हार्डली 2 लोग आ सकते हैं और सोफा पे मैंने देखा 2 लोग आ सकते हैं, मतलब 4 लोग। हम 5 लोग हैं। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। बाद में वो आंटी बोलूंगा तो वो गुस्सा आ जाएगी। वो जो बाद में जो दीदी आई ना, तो वो ऐसे करके दिखा दी, मतलब वो ये जो सोफा है ना, इसको हम बेड भी बना सकते हैं और इसे भी बेड बना सकते हैं। सो यहाँ पे 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं और बेडरूम में 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो 6 लोग। और बाकी यही कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल हम हैं 17th फ्लोर पे और यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है। और एक बात, कजाकिस्तान, रसिया, उस तरफ जितनी भी कंट्रीज है ना, मतलब जितनी भी ठंडी कंट्रीज होती है ना, वहाँ की एक खास बात होती है ना कि जितनी भी ठंडी कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे जो सनलाइट होता है ना, जो धूप होता है ना, वो बहुत कम आता है। तो धूप कम आने की वजह से क्या होता है, कपड़ा जो होता है ना, वो हमेशा गीला गीला रहता है। सो दैट्स वाई ऐसे घरों में ना ये इस टाइप का कुछ सेटअप रहता है। ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये कुछ रेलिंग है कांच को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये एक्चुअली नहीं, ये गर्म है। ये गर्म है। यहाँ पे आप ऐसा कच्चा भी सुखा सकते हैं। ये मेरा कच्चा है। तो ये एक ऐसा सेटअप है जिसे हम यहाँ पे भी सुखा रहे हैं। और बाकी बाहर का ऐसा कुछ नज़ारा है, देख सकते हो आप। सो भाई जैसा कि अपार्टमेंट में हम आ गए हैं और अपार्टमेंट में आते ही हम अपार्टमेंट का जो फ़ायदा है वो उठाना शुरू कर दिए। सो चूंकि अपार्टमेंट है ना, तो यहाँ पे हम खुद से कुक कर सकते हैं। वी कैन कुक बाय आवर सेल्फ। सो अभी हमारा प्लान है हल्का फुल्का कुछ खाने का। सो ब्रेड ऑमलेट हम बनाएंगे, ब्रेड टोस्ट बनाएंगे और चाय बनाएंगे और नीचे से कुछ ग्रेप्स लाएँ। सो ये हमारा अभी का प्लान। भाई गैस क्यों बरचोट Yeah, I love you. इंडिया